बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से पूरी उम्मत मुसलमा को, तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की। ईद का दूसरा दिन 8 जून और उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। यहाँ से मैं आज की वीडियो का आगाज़ करूँगा क्योंकि अहम तरीन वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि कुछ हासिल करने के लिए अमेरिका पहुँचा था इमरान खान साहब के हवाले से, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद अब माफिया वफ्द पहुँचा है लंदन। और मैंने ये शेर भी इसीलिए पढ़ा कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। जी हाँ, पहुँचे थे जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए अमरीकी इंतज़ामिया से, लेकिन वहाँ पर ताज़ा तरीन हुक्म डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से, अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से इस पाकिस्तानी वफ़द को दिया गया कि जनाब पैगाम दें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, कि अगर मामलात को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के तहत मामलात चलाने हैं, मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम अगर आपने पाकिस्तान में लेकर आना है, तो सबसे पहले इमरान खान को मनाएं। ईद का दूसरा दिन है और आज पटवार खाने में मातम है। जी हाँ, पटवार खाना आपको पता है पाकिस्तान में किसके मुतल्लिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ माफिया, पटवार खाना और जो कैंप है जनाब पीपल्स पार्टी का, और क़यादत आपको पता है इस वक्त की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले की गई थी। पैगाम दिया गया था पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से नून लीग को भी कि ज़रा ज़्यादा खिदमत करें वरना मामलात बदल सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब तो बिलावल भुट्टो को मुस्तकबिल का पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के ख्वाब भी देखने लगे हैं, लेकिन वाशिंगटन से डंडा आने के बाद माफिया वफ्द पहुंचा है लंदन ताज़ा तीन इतरात। और ज़रा सोचिए कि क्यों कर अपनी ईदें ख़राब कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम तर रवायती सियासतदान। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी हाँ, ईद के मौके पर पहले ये वाशिंगटन पहुँचे और वाशिंगटन में वाशिंगटन प्लान तरतीब देने की कोशिश की। दरमियान में एंट्री हुई जनाब मक्का प्लान की भी। शहबाज शरीफ साहब पहुँचे थे सऊदी अरब, वहाँ से भी कुछ हासिल करना चाहते थे, मुकम्मल नाकामी। उसके बाद अब जनाब ये वफ्द पहुँचा है लंदन और वहाँ पर ये करेगा मुलाकातें। बज़ाहिर कहा जा रहा है शहरी रहमान और दीगर लोगों की जानिब से कि जनाब यहाँ पर हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की और हमने जनाब मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी अरकान कांग्रेस और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें की हैं। लेकिन असल ख़बर क्या है? असल ख़बर यह है जनाब कि वहाँ पर तो पहले ही एक माहौल तरतीब दिया जा चुका था अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से, इसके साथ साथ जो विल्सन की जानिब से, दीगर लोगों की जानिब से। वहाँ पर शानदार अंदाज में जो काम किया था शहबाज गिल साहब ने, डॉक्टर आरिफ अलवी ने, वही तो उन्हें फिर उसके बदले के तौर पर आपको देखे ना पाकिस्तान में आरिफ अलवी साहब को क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं। शहबाज गिल साहब के ऊपर किस किस्म की पाबंदियाँ हैं वो भी जनाब आपके सामने है। और ये तमाम तर चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जनाब ये चीज़ें इन तमाम तर चीज़ों को वाज़े कर रही हैं कि जनाब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि पूरी कोशिश थी। और बैकग्राउंड इसका कुछ इस तरह से है कि जनाब जब पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के कहने के ऊपर 29 और 30 अप्रैल को जो उनकी स्टेटमेंट थी भारत और मोदी के हवाले से, उसके बाद डट कर पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी हुई। उस वक्त तक नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का, बिलावल भुट्टो का, मरियम नवाज़ का किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया था पाकिस्तानी इदारों की हमायत में भारत के ख़िलाफ़ नरेंद्र मोदी का बयान लेकर। और कुछ मखसूस हलकों में इसको खासा मानी खेज़ नज़र से देखा गया, बाज़ जगहों पर तशवीश की लहर भी दौड़ी। और उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब का पैगाम आया तो फिर पाकिस्तानी कौम जाग उठी, डट के खड़ी होगी। और उसके बाद फिर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तानी इदारों ने वो आपके सामने है। अच्छा, इस वक्त ने वैसे भी जनाब जाना था क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि जनाब IMF ने डील तो दे दी है पाकिस्तान को, लेकिन उसके बदले जिस किस्म की शराइत उन्होंने रखी हैं उनको पूरा करना किसी तौर पर भी मुमकिन इस चुनखिब हुकूमत के लिए नज़र नहीं आ रहा। वाज़े तौर पर अहम तरीन बैन-अक़वामी इदारों की जानिब से कहा जा चुका कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक जनाब किसी किस्म का कोई मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता। और वाज़े किया गया सऊदी अरब की जानिब से, UAE की जानिब से, अमरीका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, ईद से चंद दिन पहले पाकिस्तान में जो सफारती हल्के एक्टिव हुए थे उन तमाम की जानिब से कि जनाब आपको इमरान खान साहब से बात करना होगी। फासले
उस वक्त भी कम हुए, राब्ते उस वक्त भी बढ़े जब इमरान खान साहब का 29 और 30 अप्रैल को ये बयान और पैगाम आया पाकिस्तानी कौम के नाम। उसके बाद फिर एक अमरीकी वफ्द भी आ गया। उस अमरीकी वफ्द ने मुलाकात करने की कोशिश भी की इमरान खान साहब से। यकीनी तौर पर डॉक्टरों और ताजरों के इस वफ्द को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी हासिल थी। उससे पहले आप इरफान सिद्दीकी के बयानात देख लें, राना सनाउल्लाह के बयानात देख लें, स्पीकर एयाज सादिक के दीगर लोगों के बयानात देख लें, किस नहज पर वो चल रहे थे। एक माहौल बनाया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करना चाहती है। नवाज शरीफ के नुमाइंदे भी मिले, शाह महमूद कुरैशी से भी, बैरिस्टर साहब से भी, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि राब्ते अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहाल हो गए तो हमेशा के लिए जो उनकी दुकानें हैं वो हो सकती हैं बंद। और इस दौरान एक तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई डील करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब का एक पैगाम आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी और इस हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती, जो कि हुकूमत है ही नहीं, जिसके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं, जो कि नाजायज़ हुक्मरान है फार्म 47 के। इस दौरान समड़ियाल का इलेक्शन हुआ, एक बार फिर अवाम निकले बड़ी तादाद में, 8 फरवरी रिपीट हुआ पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बातें नज़र आना शुरू हो गई कि ज़्यादा अरसे तक ये जो चुनखे हुक्मरान हैं मुसल्लत नहीं किए जा सकते। नवाज शरीफ और दीगर लोगों की जानिब से भी पैगामात आने लगे कि हमसे बराह रास्त बात करें। फिर अलीमा खान साहबा ने जब ये कहा कि आखिरकार, बल्कि पहले इमरान खान साहब के हवाले से एक कालम जो है वो वड्डे एंकर हों, वेले कालम निगार हों, मुलाजम साफ़ी हों, या फिर जिनको मैं आम तौर पे कहा करता हूँ खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी जानिब से जब ये पूछा गया कालम लिख कर बाकायदा तौर पर कि आखिरकार इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, तो जवाब यही था कि इमरान खान साहब आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं जो आपको मिले, तो आप इमरान खान साहब को रहा करने पर तैयार हो जाएंगे। ये बात बाकायदा तौर पर अलीमा खान साहबा, जो कि इमरान खान साहब की बहन हैं, जिन पर इमरान खान साहब एतमाद करते हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक इमरान खान का पैगाम पहुँचता है, उनके ज़रिए ये पैगाम आया जनाब आप क्या चाहते हैं। जिसके बाद फिर 3 शराइत का जिक्र हुआ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। हमने भी ये चीज़ें आपके सामने रखी। वो शराइत क्या थी? वो शराइत ये थी कि जनाब आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लें, आप मौजूदा सिस्टम को 3 साल के लिए कबूल कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें, और उसके साथ साथ जनाब आप 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लें। जब इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े किया गया कि आप जनाब 3 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैं 3 मिनट तक भी वक्त के जो यजीद हैं उसके ख़िलाफ़ तो मैं 3 मिनट भी जो है वो खामोश नहीं रह सकता। तो फिर उसके बाद फिर पता चला उन तमाम लोगों को कि जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई डील हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, उन पर यह बात वाज़े होगी कि इमरान खान साहब डट के अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। और ख़ास तौर पर फिर जब ये बयान सामने आया, मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि ईद से एक दिन पहले जब ये बयान सामने आया, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे। आज भी ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। जब इस एक जो है वो माफिया वफ्द को वाशिंगटन के अंदर जब नाकामी हुई है, वहाँ से जब पैगाम मिला है, लंदन पहुँचा ये वफ्द, तो आज भी इमरान खान साहब का ये बयान ज़ेर बहस है। वो बयान था क्या कि जंगल के बादशाह ने ओहदे से बरतरफी के बाद जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बीबी को पैगाम पहुँचाया कि आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मैं आपके सामने बयान इसलिए रख रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर इसमें इमरान खान साहब ने नाम लेकर जिक्र किया। इमरान खान साहब ने कहा कि मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा सियासी और हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा मैं मुलाकात नहीं करूंगी, जिसका आसिम मुनीर यहाँ अडयाला जेल में तैनात कर्नल के ज़रिए इंतकाम ले रहा है। अब इमरान खान साहब ने अपने इस बयान में जो उनके सोशल मीडिया सेल की जानिब से उनके ट्विटर अकाउंट पर जारी किया, इस बयान में इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया कि वो मुलाकात करना चाहते थे, बुशरा बीबी ने नहीं की। अब बदला लिया जा रहा है कर्नल के ज़रिए। इमरान खान ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर तैनात इस कर्नल के नज़दीक अदालती अहकामात की कोई अहमियत नहीं है। और फिर आगे चलकर इमरान खान साहब ने दोबारा नाम लेकर जिक्र किया कि आसिम मुनीर अब ज़ातियात पर उतर आया है, उसकी ईमा पर मेरी और बुशरा बीबी की 4 हफ्तों से शेड्यूल मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही और कैदियों को मैसर दीगर बुनियादी इंसानी हकूक़ भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। अब जनाब अब ये चीज़ वाज़े होगी तो फिर हंगामी तौर पर यह वक्त तैयार किया गया। जरदारी साहब का बयान भी आया कि जनाब बिलावल भुट्टो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। बज़ाहिर इस
वफ़ का मकसद था कि जनाब ये जो पाक भारत हालिया कशीदगी हुई, इसके तनाजुर में वहाँ पर मौक़िफ़ पहुँचाया जाएगा अमेरिका तक, यूरोपीय ममालिक तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक, बरतानिया तक। लेकिन जो अंदरूनी ज़राए हैं इन दोनों सियासी जमातों के, वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इस बात का एहसास हो चुका है अच्छी तरह से कि अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ होते हैं, बेहतर होते हैं, मामलात आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारी सियासी दुकानों का क्या होगा। बड़ा सोच कर इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो भी हमायत हासिल की गई इस वक्त के ज़रिए। उसके बाद फिर जनाब इसके अंदर बड़े चुन चुन कर लोग डाले गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसकी सरबराही सौंपी गई। मरियम नवाज़ साहबा को कहा गया आप ज़रा पंजाब के अंदर जो है वो साफ़ पंजाब एक नाम नहाद प्रोग्राम जो है वो, यानी कि सूरत हाल ये है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क के वज़ीर आला अब इस बात का क्रेडिट लेंगे कि जनाब हमने ईद कुर्बान के दिन जो है वो आलाइशें बड़ी जल्दी ठिकाने लगा दी हैं। यानी यूनियन कौंसल लेवल सतह के जो काम हैं उसके ऊपर जनाब अब वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म तक के बयानात आएंगे। ये है जनाब सूरत हाल पाकिस्तानी सिस्टम को ये जहाँ लेकर गए। खैर वहाँ इन्हें कुछ टास्क दिए गए, फिर बिलावल भुट्टो साहब को अमेरिका भेजा गया, शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब भेज दिया गया, नवाज़ शरीफ साहब जनाब भागम भाग पहुँचे लंदन और वहाँ पर जनाब उन्होंने कुछ अपने मामलात जो है वो सेट करने की कोशिश की कि जनाब आगे चलकर हमारे लिए क्या है। इसी दौरान क्योंकि पैगामात पहुँच चुके थे सऊदी अरब से भी, इससे पहले यूएई से भी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट है वो वाज़े कर चुकी थी पाकिस्तान की इस चुनतखब हुकूमत पर भी, पाकिस्तान के इन चुनतखब हुक्मरानों पर भी कि जनाब आपने मामलात जब तक मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात से बेहतर नहीं करते उस वक्त तक चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी। आज बल्कि थोड़ी देर पहले जब ये ख़बर आई कि जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब का भी राब्ता हुआ है जनाब सऊदी वली अहद से, उनकी क़यादत से, तो जनाब ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये वाज़े कर दी हैं कि कितनी परेशानी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर, कितनी परेशानी है, कितनी जनाब खौफ और डर है। और इस बात का अंदाज़ा उन्हें हो चुका कि ज़्यादा लंबे अरसे तक अब मामलात को इस तरह से जो है वो नहीं रखा जा सकता। अच्छा, इसी दौरान फिर जब ये ख़बरें आईं तो फिर इस वक्त के हवाले से, इसकी मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया को एक टास्क दिया गया, पाकिस्तान के अखबारात को, टीवी चैनल्स को, वेबसाइट को, कि जनाब आपने बड़ा कामयाबियां बयान करनी है इस वक्त की, बड़ा बढ़ा चाह कर आपने पेश करना है कि पता नहीं उन्होंने क्या क्या कामयाबियां हासिल कर ली। हालांकि जो इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं जिसके ऊपर हमारे कुछ दीगर दोस्त भी बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो एक सियासी, अस्करी और अदालती किस्म का एक रोड मैप जो तैयार किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अब इसमें हो रही है मुकम्मल तौर पर नाकामी। और अमेरिका में नाकामी के बाद अब जब ये पाकिस्तानी वफ़द जो है वो लंदन पहुँचा है तो होश इनके उड़े हुए हैं, समझ इन्हें नहीं आ रहा कि किस तरह से बैनुल-अक़वामी हमायत जो है वो इस तमाम तर मामले में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हासिल की जाए। क्योंकि सूरत हाल ये है कि अमेरिका में जब इन्होंने इस बात की कोशिश की कि जनाब एक मुमकिना बिल का जिक्र है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है जिन्होंने गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए, इमरान खान साहब को, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, रहनुमाओं को, आम आवाम को, ख़वातीन को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को, मज़दूरों को, सियासी कारकुनों को जिस तरह से उनको जेलों में डाला, जिस तरह से सीधी गोलियाँ उनके ऊपर चलाई, तो जनाब आपको कुछ चीज़ें भुगतना होंगी, अदालती कमीशंस बनेंगे, इंटरनेशनल सतह के ऊपर मामलात देखे जाएंगे और चीज़ें जब वाज़ेह होगी तो उसके बाद एक बिल आ जाएगा अमेरिका में जिसमें वो तमाम तर लोग जो कि इन तमाम तर चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। अमेरिका में जायदादें ख़रीदने के हवाले से, अमेरिकी वीज़ों पर, उनके बच्चों की तालीम के हवाले से, इनके मुस्तकबिल में वहाँ पर कारोबार करने के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें जब वाज़ेह होना शुरू हुई तो फिर जनाब परेशानियाँ बढ़ीं। इस बात की कोशिश की गई, आपको याद होगा कि जनाब दौरे जब हुए थे लंदन और अमेरिका के, इससे पहले जो है वो अस्करी क़यादतों की जानिब से भी, तो उस वक्त भी वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जैसे रिस्पॉन्ड किया, ख़ास तौर पर लंदन के अंदर पाकिस्तानी जो वहाँ पर जो सफारत खाना है वहाँ पर, तो चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद फिर कोशिशें हुई, इस्लामाबाद के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया, इस किस्म की कोशिशें की गई कि जनाब किसी न किसी तरीके से मामलात को रोका जाए। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, मामलात रुक नहीं रहे और जो होमवर्क वहाँ पर आरिफ अलवी साहब ने और जनाब शहबाज गिल साहब ने किया था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है
وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، اور بل اگر آ جاتا ہے وہاں پر امریکی کانگریس کے اندر، اس کے بعد اس کی منظوری ہو جاتی ہے، پابندیاں لگتی ہیں، تو چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدلیں گی، اس کے بعد ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب یہ تمام تر کوششیں کی گئیں کہ جناب کسی طریقے سے اس بل کو رکوایا جائے وہاں پر، لیکن کسی قسم کی کوئی کامیابی امریکہ کے اندر نہیں ملی۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے یا برطانیہ کے ذریعے امریکہ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اس بل کو روکا جائے۔ بلکہ چند دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ لندن کے اندر بھی عدالتوں میں کیسز ہونے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ایک وکٹم جو ہے 26 نومبر کا، وہ جناب وہاں پہنچا ہے کچھ ثبوت لے کر، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ وکلا کی مدد سے برطانوی عدالتوں میں ان کرداروں کے خلاف کیسز کیے جائیں گے جو پاکستان میں 9 مئی اور 26 نومبر کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ کوشش یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ اور برطانیہ سے جناب کچھ حاصل کیا جائے، لیکن الٹا جناب دینے پڑ گئے۔ اور اطلاعات اس وقت تک یہی ہیں عید کے دوسرے دن کی کہ صف ماتم جو بچھی ہے پٹوار خانے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑی ناکامی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور اب پہنچے ہیں لندن، وہاں پر بھی اطلاعات ہیں کہ دال نہیں گلنے والی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔